अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया कि जब आपके सामने दो टर्म्स हों, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हों, दरमियान में प्लस साइन हो, तो आप कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर हम इसी की एग्जाम्पल ले रहे हैं और आप जानते हैं सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आप दोनों टर्म्स को यहाँ मुलाजा कर सकते हैं, होल स्क्वायर्स में लिख देते हैं। उसके बाद फिर आप उन दोनों होल स्क्वायर्स को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये जो पहला ब्रैकेट है जिसको आप ए स्क्वायर मान रहे हैं, ये यहाँ आ गया, बी स्क्वायर यहाँ आ गया और दरमियान में प्लस 2ab आ गया। तो क्योंकि दरमियान में प्लस 2ab एक एडिशनल टर्म आ जाती है, इसको बैलेंस करने के लिए हम माइनस कर देते हैं ताकि ये स्टेप पिछले स्टेप के इक्वल हो जाए। फिर हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं और जो फोर्थ टर्म हमने बैलेंस करने के लिए माइनस की थी, इसको भी हम होल स्क्वायर में लिख देते हैं। एंड देन उसके बाद फिर जब हमारे पास दो होल स्क्वायर्स आ जाएं और दरमियान में माइनस साइन हो, तो हम वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यानी कि दोनों ही वैल्यूज़ को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखते हैं और आखिर में हम अरेंज करते हैं। यूँ 5 स्टेप्स में इस किस्म के सवालात की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ही टर्म्स को हम होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 है, a की पावर 8 है, इसका स्क्वायर रूट a4 है, 625 का स्क्वायर रूट 25 और b की पावर 4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को, क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को a और सेकंड टर्म को b मानते हैं, तो फर्स्ट टर्म पर भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म पर भी स्क्वायर है, तो ये हम पढ़ रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बजाय लिखने के हम इसको लिख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का मतलब आप जानते हैं पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म और b का मतलब सेकंड टर्म, जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर मौजूद टर्म 25b स्क्वायर। फिर आप जानते हैं 2 के बाद भी a आता है तो 2a4 आ गया और फिर a के फौरन बाद b आता है, b की जगह 25b स्क्वायर आ गया। यूँ ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। मगर अभी हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि क्योंकि मिडिल टर्म आप जानते हैं एडिशनल है, अभी ये स्टेप पिछले स्टेप के मुकाबले में डिसबैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि मिडिल टर्म ओवरऑल इसका प्रोडक्ट बनता क्या है। तो 2 2 4, 4 इंटू 25 100 होता है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 100 a टू दी पावर 4 एंड b स्क्वायर। ये माइनस करने के बाद अब हम यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बंद होकर a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। a का मतलब 2a4, b का मतलब सेकेंड टर्म यानी कि 25b स्क्वायर। और इधर भी आप देख सकते हैं कि फिर हम ये जो फोर्थ टर्म है बैलेंस करने के लिए हमने लिखी थी, माइनस किया था, इसको भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, a4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b होता है, पावर 1 हम लिखते हैं नहीं। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने दो होल स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम इनको एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो 2a4 प्लस 25b स्क्वायर के साथ प्लस भी कर लेंगे 10a स्क्वायर b को और 2a4 प्लस 25b स्क्वायर, इसमें से हम माइनस भी कर लेंगे 10a स्क्वायर b को। और लास्ट स्टेप में अब हम अरेंज करेंगे, क्योंकि अच्छा है पहले आप एक ही टर्म्स लिख लें और एक ही जो ज़्यादा पावर वाली टर्म है डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी आप लिखते हैं, ये भी हमने शुरू की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा हम वेरिएबल की बड़ी पावर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसी वेरिएबल की अगली टर्म में छोटी पावर लिखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं a की पावर 4 है, इस टर्म में a की पावर 2 है, तो अच्छा है 2a4 के बाद आप प्लस 10a स्क्वायर b लिख दें और आखिर में 25b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 0 है, मतलब a है ही नहीं। तो यहाँ पर 2a4 प्लस 10a स्क्वायर b और प्लस 25b स्क्वायर, और बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी 2a4 माइनस 10a स्क्वायर b और प्लस 25b स्क्वायर। तो यूँ ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे अंदाज से ये सवाल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अभी हमारी 2 टर्म्स की फैक्टराइजेशन जारी है, थर्ड केस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।